So a lot of CLAT aspirants prepare hard for the exam. All of us are looking to prepare hard for the exam. But कुछ ऐसी mistakes हम करते हैं during the preparation that we don't even realize is a mistake and we keep doing that over a period of time. ठीक है, कुछ चीजों को हम casually लेते हैं. So I've identified 3 major mistakes that most of the CLAT aspirants make in either one of the other mock, और आप 100% relate करोगे इन तीनों मिस्टेक से. So if you have been making any one of these 3 mistakes, या फिर अगर 2 या 3 भी कर रहे हो, please ensure कि आज से आप उनको consciously solve करने की कोशिश करोगे, है ना? Let's come to mistake 1. Not reading the passages and the options carefully. हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी with a lot of students recently, जहाँ पर हमने हमारे YouTube पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था just to understand as to how you understand it. Okay, तो हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि भाई if you compare any NLU with an IPL team, तो आप NLSIU को क्या IPL टीम बनाना चाहोगे? इसके नीचे हिंट भी दिया गया था कि that we are not looking for the right city, we are looking for that aura. तो most of you answered चेन्नई सुपर किंग्स because उसने सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं, it is one of the very good team, it has that sort of an aura. But still 30% and more students answered रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. क्यों आंसर किया? क्योंकि हमने उसकी सिर्फ पहली लाइन पढ़ी कि अगर NLSIU को IPL टीम बनाना है तो क्या बनाएंगे? NLSIU बैंगलोर में है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाना है. 30% is a very big number. So we need to understand this. मैं आपको बहुत वेग और छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये तो इतना आसान सी चीज थी, कोई पैसेज भी नहीं था, कोई दिमाग भी नहीं लगा रहा था. दिस क्वेश्चन फॉर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड हाउ यू थिंक अबाउट थिंग्स, राइट? फिर भी हम लोग उसका जो हिंट था उसको नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम जल्दी में देख लिया कुछ. Now that is a major downfall point because बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार जब बोलते हैं ना हमने silly mistake कर दी, we didn't read this part, we couldn't read the hint of the question, there was something given in the passage itself, we couldn't understand that because हमने फटाफट पढ़ लिया था, we just skimmed through it, we didn't have the time. That is where we lose a lot of marks. Please try to understand, आपको जितना एक particular section के लिए आपने time designate किया है ना, उतना time दो उसको. It is very important. और उस time में be calm. क्योंकि हर सेक्शन में आपको कामली काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया तो यू आर गुड विद इंग्लिश, आप उसको आराम से कर रहे हो. करंट अफेयर्स पे थोड़ा यू कुड से स्ट्रेस आता जा रहा है और लीगल, लॉजिक, मैथ, बाकी के सब्जेक्ट में आप बस जो बनवाया है कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. यू नीड टू रेक्टिफाई दैट इफ दैट्स हैपनिंग. कैसे रेक्टिफाई करोगे? ज्यादा मॉक्स करके और ज्यादा सेक्शनल टेस्ट करके, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Mistake 2 that we'll talk about is that a lot of us have either 1 or 2 sections in the very weak category. ज्यादातर मैंने देखा है कि ये सेक्शन एक मैथ्स होता है और एक करंट अफेयर्स जीके होता है. बिकॉज करंट अफेयर्स जीके में मॉक्स में वी आर नॉट गेटिंग अ गुड स्कोर बिकॉज हम एग्जैक्टली जो सोर्सेज हमें बताए गए हैं, या तो हमने पुराने कंपेंडियम नहीं पढ़े हैं, वी नॉट डूइंग द क्लासेस रेगुलरली, जीके टुडे नहीं पढ़ रहे हैं, मॉक्स हमने वैसे भी रेगुलरली नहीं किए हैं, वी नॉट फॉलोइंग द न्यूज़पेपर आल्सो. सो जीके हमारा वीक रहता है, हम उसको रिवाइज भी ठीक से नहीं करते. अगर हमने एक बार पढ़ा होता है तो वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. मैथ्स तो बाय डिफॉल्ट हमारा खराब ही है, तो वी डोंट बिल्ड अप ऑन दैट एंड वी जस्ट लाइक कीप स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन. You need to understand this. अगर आपके 2 सेक्शन या एक भी सेक्शन वेरी वीक कैटेगरी में है ना, you are not an ideal CLAT aspirant. मैं आपको ये जल्दी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपके पास अभी सॉल्व करने का टाइम है उन पर्टिकुलर सेक्शंस की प्रॉब्लम्स. अगर आप इसको लास्ट मंथ तक ले गए ना, you will definitely face a lot of problem because last month में there is already a lot to do. आपको पता भी नहीं चलेगा वो एक एक दिन कैसे जाता रहेगा and you will just get stuck somewhere. So you need to understand this, that CLAT is one exam which you need to have all 5 sections either in the average category or in the above average category. जो majority sections है, which is at least 3 out of the 5 sections आपके above average category में होने चाहिए. 2 average में हो सकते हैं but very weak या weak category में जाएंगे. You will definitely be not sure about how are you going to do in that mock test or in the final paper also. Because let's say अगर मेरा English बहुत weak है या फिर let's say मेरा maths बहुत ही weak है, तो मुझे पता है कि this is one section where I will not be scoring well. तो मेरे को कोई confidence ही नहीं उस section में, है ना? तो I will not be able to do well. It's very clear about it, right? तो थिंक इट दैट वे कि जो सेक्शन में प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है प्रोवाइडेड वो थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें हम डालते हैं. एंड थर्ड एंड अ मेजर मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ अस हैव, शायद बहुत लोग इस मिस्टेक से ज्यादा रिलेट करेंगे, वी डोंट हैव अ प्लान. हमारे पास ना बहुत ज्यादा अंदर से ये इनिशिएटिव है कि हम मेहनत करेंगे, वी कैन स्टडी फॉर 8 आवर्स, वी कैन समटाइम्स स्टडी फॉर 10 आवर्स आल्सो एंड वी रियली वांट टू वर्क हार्ड. लेकिन क्या होता है कि यार हम लोग जिस डायरेक्शन में कई बार मेहनत कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन ही गलत है. फिर हमको एग्जाम के बाद में लगता है कि वी वर्क सो हार्ड, थिंग्स स्टिल डिडंट वर्क आउट, वी नॉट कट आउट फॉर एनी एग्जाम, वी फील वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट. उसका रीजन ये है कि आपने कुछ प्लान नहीं बनाया, यू हैड नो शेड्यूल एट ऑल. You liked 1 or 2 subjects, you just kept doing that again and again, just kept doing a mock test every day and आपने दिमाग भी फटीग कर दिया.
आप अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करो प्रिपरेशन की। आप मेरा अगर मैथ्स वीक है, आई वुड डू इट एटलीस्ट 4 डेज अ वीक। क्यों नहीं मैं करूंगा? बिकॉज मेरे को सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम। मेरे को अगर रीडिंग स्पीड में प्रॉब्लम है, आई वुड रीड आर्टिकल्स हियर एंड देयर। आपको एऑन वेबसाइट बताई है, न्यूज़पेपर्स हम इतना इंपॉर्टेंट देते रहते हैं बार बार फॉर रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लैट प्रिपरेशन में मैकेनिकल नहीं बनना है कि मेरे को तो बस ये चीज अच्छी लगती है, लीगल सॉल्व करना अच्छा लगता है, बार बार लीगल ही करता रहूंगा। मेरे को तो सिर्फ क्लासेस करना अच्छा लगता है, मैं क्लासेस ही करता रहूंगा। नहीं भाई, क्लैट प्रिपरेशन इज मोर अबाउट दैट। क्लैट प्रिपरेशन में हमेशा से बोलता रहता हूँ कि इट्स अबाउट जस्ट 40-50% ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और बाकी तो आधी प्रिपरेशन तो जस्ट प्रैक्टिस बेस्ड। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, वापस प्रैक्टिस करोगे, यू विल सॉल्व दोस मिस्टेक्स, यू विल फिगर आउट न्यू मिस्टेक्स, एंड देन वील जस्ट कीप सॉल्विंग देम। That is how this particular exam works, and you need to think it that way, right? तो अगर आप सुबह उठ के क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को आज क्या चीजें करनी है, मैं कब वो करने वाला हूँ, what are the number of hours tentatively that I can take, उसमें से 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप कुछ भी करने लग जाओगे। सुबह उठे, जब कंपेंडियम उठा लिया, कंपेंडियम कर रहे हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, फिर उसके बाद में समझ नहीं आ रहा क्या करें, फिर बहुत बड़ा सा ब्रेक ले लिया, फिर भी डोंट फील लाइक रीडिंग। अगर आपको डोंट फील लाइक स्टडीइंग वाली एक यू कुड से फीलिंग आ रही है ना कई दिनों पर, उसका भी रीजन यही है कि आपको पता ही नहीं है ना अगला क्या करना है। योर माइंड द एंटायर डे इज ऑलवेज ऑन द हंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई डू नेक्स्ट। मेरे को सुबह ही अगर मेरा प्लान रेडी रहता है कि मेरे को आज 5-6 चीजें करनी है, आई वुड हैव डन दैट वन आफ्टर द अदर। मैं टिक टिक करता रहूंगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बट मुझे पता नहीं है, मेरा प्लान तो सुबह 6 चीजें करने का, तो कभी तो 10 चीजें करने का प्लान होता है। एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज क्या 3 ही हो पाई, और वो भी शायद ठीक से नहीं हो पाई। तो है ना, आपको यू नीड टू थिंक लाइक स्मार्ट क्लैट एस्पिरेंट्स नाउ। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन वेर यू एक्चुअली, अगर आप वो एफर्ट लगाओ ना, चाहे आप 0 से स्टार्ट करो, चाहे एक लेवल पर पहुंच चुके हो, यू एक्चुअली मेक और ब्रेक द एग्जाम इन दिस पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, बिकॉज ये क्रूशियल पार्ट है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स गेट सीरियस, एंड जो ठीक से सीरियस रहता है एंड तक, एक प्रॉपर प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है, दैट पर्सन इज जनरली एबल टू कीप काम एंड डू वेल इन द एग्जाम। बिकॉज अगर आपके दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है ना, आप कभी काम नहीं रह सकते, वो 2 घंटे के मॉक टेस्ट में आप हमेशा पजल्ड रहोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल। तो चीजों को ना, ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट नहीं होता शेड्यूल बनाना, इट्स अ वेरी जुडिशियस यूज ऑफ टाइम। हमको कई बार लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना फालतू चीज है, या फिर लेट्स से मॉक का एनालिसिस करने में कितना टाइम वेस्ट होता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। इन चीजों के बिना आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, राइट? So keep it simple. You have it in you to clear this particular exam, and we at 12 Minutes to CLAT are going to guide you till the end of the preparation, and make sure that you guys do these 3 things for sure. अगर आप नहीं कर रहे तो inculcate that in your preparation. All the best, guys. I will see you in my class.